आज कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसों की बड़ी समस्या है और कहते हैं अगर पैसों का अगर चक्रव्यूह में कोई इंसान फंस जाए ना तो वो अभिमन्यु जैसा ही चक्रव्यूह हो जाता है, क्योंकि इसमें से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ब्याज का चक्कर इतना ज्यादा होता है और प्लस फिर इंसान की इनकम इतनी बढ़ नहीं पाती है जिससे वो बहुत बड़ा टेंशन में आ जाता है। तो आज आपको वही विधि बताई जाएगी कि आप आखिर पैसों की समस्या से निकलो कैसे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक जने को पैसा देने के चक्कर में और दूसरे से लेना पड़ता है, फिर दूसरा से लेकर फिर तीसरे को देना पड़ता है और फिर वो कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है उस इंसान की ऐसा लगने लग जाता है कि कोई घर के बाहर भी आया तो कोई पैसा मांगने वाला तो नहीं आया। तो कहते हैं ना, चीता जो है ना, चीता से भी ज्यादा चिंता बड़ी होती है। तो ऐसी टेंशन अगर आप में से किसी लोगों में है या फिर किसी का तो ये स्थिति होती है कि कई महीनों तक पैसों की समस्या से वो निकल नहीं पाता है, कई साल भी हो जाते हैं। तो आज मैं आपको वही विधि बताने वाला हूं कि पैसों की समस्या से आप कैसे मुक्त हो सकते हो, पैसे की समस्या से आप 100% मुक्त हो सकते हो। क्योंकि कहा गया है ना कि आप कितने भी उपाय कर लो लेकिन जब तक आप इसको भगवान न चाहे तब तक कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण की धर्म पत्नी है, बिना नारायण के तो लक्ष्मी घर पे आ ही नहीं सकती है ना। तो आपको एक्चुअल में धन जब रूठ जाता है, पैसा नहीं आना चाहता है अपने पास, तो लाख कोशिशें कर लो। इसलिए कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ऊपर उठने वाला है, ईश्वर अगर उसको ऊपर उठाने वाला है तो उसको कोई गिरा नहीं सकता है। और अगर ईश्वर चाहता है कि कभी न गिरे तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है, चाहे लाख कोशिश कर ले उसको नीचे नहीं गिरा सकते हैं। इसलिए भगवान के बच्चे जो होते हैं, भगवान को जो याद करते हैं उसका तो जीवन बेस्ट ही होता है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं ऐसी समस्याओं की जिसमें धन की समस्या है, तो उससे मुक्ति कैसे पाए। तो इसको एक छोटी सी रियल कहानी जो है, सही कहानी जो है, इसको आपको सुनाता हूं, समझाता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको पैसों की समस्या से कैसे मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि जीवन में धन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। यह स्टोरी जैन के जो महीने का पत्रिका निकलती उसके अंदर भी आई थी। तो चलो बिना देरी किए आप इस सच्ची कहानी को आप सुन लीजिए। एक मुकेश करके बंदा था जो बैंक के अंदर ड्यूटी करता था। बैंक बहुत बड़ी थी और मुकेश का काम था कैशियर का, यानी पैसा जो देने का जो काम करता है वहां पे उसकी ड्यूटी थी। उस बैंक में 4 कैशियर थे, क्योंकि बैंक जो थी वो काफी बड़ी थी और वो बैंक काफी पुरानी थी। मुकेश का उसके अंदर ड्यूटी करते हुए लगभग 17-18 साल हो गए थे। अब आश्चर्य की बात है कि वहां का जो मैनेजर था वो उसका मतलब रिटायरमेंट हो गया था और वहां उस मैनेजर की जगह दूसरा नया मैनेजर आया था। उसकी भी मुकेश की पहचान बहुत थोड़े समय की ही थी। तो जैसे ही बैंक ओपन हुआ तो वहां पर उन्होंने देखा कि मुकेश का काउंटर जो है, जो पैसे देने का जो काम करता है, उसका काउंटर नंबर 2 था। अब होता क्या है कि 2 नंबर काउंटर पे भीड़ ज्यादा लगी हुई रहती है, जबकि 1 नंबर काउंटर और 3 नंबर काउंटर और 4 नंबर काउंटर पे भीड़ बहुत ना के बराबर होती है। मैनेजर को बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है कि गांव के सारे लोग 2 नंबर काउंटर पे क्यों लगे हुए हैं, 1, 3 और 4 नंबर का काउंटर तो बड़ा खाली है, उस पे क्यों नहीं जाते हैं। और फिर वो जब वहां पे जाकर देखता है, लोगों को कहता है कि आप इधर खड़े हो जाओ, 2 नंबर काउंटर पे क्यों भीड़ करते हो, आप 1, 3 और 4 पे भी तो जा सकते हो। तो वहां के लोगों ने कहा नहीं, हमें चाहे आधा घंटा और लग जाए तो चलेगा, हम इस 2 नंबर के काउंटर से ही हम पैसा लेंगे, इस काउंटर से ही हम अपना जो धन है वो विड्रॉल करके लेके जाएंगे। मैनेजर को बड़ा आश्चर्य लगा। फिर उसने सोचा कि अभी तो बात करना उचित नहीं है, बड़ा ही अंदर से वो लगा। उसने स्टाफ के दूसरे लोगों को भी बात करी तो बोले नहीं, वो सभी लोगों की आदत है, काफी साल से आदत है कि वो 2 नंबर काउंटर मुकेश भाई जहां पर बैठते हैं वहीं से वो पैसा लेकर के जाते हैं। वो बात मैनेजर के अंदर जो है वो दिल में खाती रह गई कि आखिर में ऐसा क्या है कि जो 2 नंबर के काउंटर से ही पैसा ले जाना चाहते हैं। पैसा तो 1 नंबर के काउंटर से भी वही है, 3 नंबर के काउंटर से भी पैसा वही है और उनका समय भी बचत हो जाएगा। लेकिन वही प्रश्न उठ रहा था, लेकिन अभी करे तो करे क्या, क्योंकि मुकेश भी बिजी था वो लोगों को पैसा देने में। फिर बहुत टाइम हो गया, जब लंच टाइम होने आया तो उन्होंने मुकेश को बोला कि आप मेरे केबिन में आओ।
फिर मुकेश केबिन में आया और मैनेजर ने पूछा कि सब लोग आपसे ही क्यों धन लेना चाहते हैं। तो मुकेश ने कहा कि मैं करीबन 15 साल पहले एक बहुत ही आध्यात्मिक प्रवचन के अंदर गया था। मुझे समझ में आया था कि वहां पर धन आने का जो मार्ग है वो यही है। बोले कैसे? कि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि जिन लोगों पूरा जो धन रहता है काउंटर में उसके ऊपर करीबन आधा घंटा वाइब्रेशन देता हूँ कि यह धन जिसके पास भी जाए वो उसके जीवन में खुशियां लाए, उसके जीवन में धन दुगुना 4 गुना बढ़ जाए, उसके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाए, यह धन उसके जीवन में सारे विघ्नों को खत्म कर दे। मैनेजर ने बोला ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। तो मुकेश ने बताया न केवल मैं यहाँ पर करता हूँ बल्कि दिन भर में कभी मैं कपड़े लॉन्ड्री वाले को देता हूँ, बाल कटिंग वाले नाई को पैसा देता हूँ या सब्जी वाले को भी मैं पैसा देता हूँ, तो मैं इसी एनर्जी के साथ पैसा देता हूँ। और मैनेजर को एक आश्चर्य भी हुआ कि बैंक में सभी कर्मचारियों पे लोन है लेकिन मुकेश के ऊपर लोन भी नहीं है। तो मुकेश को पूछा कि भाई आपके ऊपर लोन भी नहीं है, आपका सभी सैलरी में हो जाता है? बोले मुकेश ने कहा कि भगवान की कृपा है कि मेरे पास न जाने कहां से धन आने के मार्ग खुल जाते हैं और धन की कभी मेरे को समस्या नहीं रही। मैनेजर को बहुत आश्चर्य लगा। तो कहने का अर्थ है कि मैं आपको यही बात कहना चाह रहा हूं कि अगर जीवन में कहते हैं ना कि धन जाने के 108 मार्ग हो गए, आने का 1 या 2 मार्ग रहते हैं आपके पास, उल्टा हो गया है जीवन में, तो आपके पास बड़ी मुश्किल से कम रास्ते होते हैं कि यहाँ से धन आएगा या वहां से धन आएगा, लेकिन जाने के बहुत ज्यादा हो गए। तो आपको यह विधि अपनानी चाहिए। 100% यह विधि कारगर है क्योंकि कई लोगों ने अपने जीवन में इस विधि को अपना चुका है, इस विधि को अपना चुके हैं। तो विधि क्या है, क्या समझ में आई कि अगर आप धन रो रो के दोगे लोगों को तो आपके पास भी धन रो रो के आएगा। अगर आप धन खुशी खुशी दोगे, शुभ भावना से दोगे, शुभ वाइब्रेशन से दोगे तो आपके पास धन आने के मार्ग कहीं से भी खुल जाएंगे। आपको लगेगा कि जैसे आपके साथ कोई चमत्कार हुआ है। तो करना क्या है कि सुबह से आपके पास भले 5 रुपया भी निकल रहा हो, दूध वाले का 100 रुपया निकल रहा हो, चाहे सब्जी धनिया वाले को देने का निकल रहा हो, अगर आप उस समय भूल भी गए अंदर से शुभ भावना और शुभ संकल्प करना, तो रात के समय में भी आपको यही काम करना चाहिए। याद करो 10 मिनट कि मैंने जिन जिन को भी धन दिया, हे परमात्मा उनके घर में खुशी आ जाए, वो धन दुगुना 4 गुना 10 गुना बढ़ जाए। देखना, कहते ना कि जीवन में जो चीज आपको चाहिए ना वो लोगों को देना चालू कर दो और धन पे जो शक्ति अपन डालते हैं ना वैसे ही काम करती है, बहुत अच्छे से काम करती है। इसलिए आप इस तरह के वाइब्रेशन डाल के देखो, आपके जीवन में धन की समस्या खत्म हो जाएगी। एक थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल और भी मैं देना चाहूंगा कि हमारे मिलने वाले हैं, उनका रिटायरमेंट हुआ था और उनके जो भाई थे वो जॉब में ही थे, तो उनके पास 5 लाख रुपया कहीं से आए, तो उन्होंने बैंक में रख दिए और कहीं खर्च ही न करें। और बस एक ही बात बोले कि कभी कुछ बीमारी आई, हार्ट के कोई भी इश्यू आया, हॉस्पिटल की प्रॉब्लम आ गई, तो अचानक पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये पैसा काम आए। बहुत ज्यादा बिजनेस के लिए बच्चों ने मांगा, सब कुछ किया, लेकिन कभी नहीं देते। और फिर 5-6 साल निकल गए और उनकी वाइफ को हार्ट अटैक आया और वो हॉस्पिटल में गए और 5 लाख पूरा खर्च हुआ। अब बताओ क्या उनका सोचना सही था? तो मैं कहूंगा कि बहुत गलत था, क्योंकि जैसे ही 5 लाख रुपया आया उन्होंने उसके ऊपर वाइब्रेशन कौन से डाले, ये पैसा तो हॉस्पिटल में ही काम आएगा, यह पैसा तो हॉस्पिटल में ही काम आएगा, बीमारी के समय काम। दिन रात बस उस पैसे के ऊपर वही बातें सोचते रहे। अब बताओ वो पैसा फिर जाएगा भी कहाँ? वो बीमारी एक्चुअली में हार्ट अटैक आई इसी वजह से क्योंकि वो पैसा जाना था बीमारी के अंदर, नहीं चाहते भी बीमारी को इन्विटेशन दे दिया। तो आपके पास जब पैसा है ना तो उसके ऊपर खराब शक्ति और वाइब्रेशन मत डालो। इस पैसे से बहुत अच्छा काम होने वाला है। इस पैसे से शुभ भावना, शुभ कामना से घर के जीवन में, घर के लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह पैसा घर के अच्छे कार्यों में लगने वाला है, सबकी उन्नति में लगने वाला है, सबके शुभ अवसर में काम आने वाला है। ऐसी वाइब्रेशन से ही आपको धन के ऊपर भी शक्ति डालनी चाहिए। फिर देखो कमाल कि आपके जीवन में यह समस्या धन की बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इस बात की गारंटी है, सिर्फ आपको यह करके देखना है। तो कल फिर मुलाकात करेंगे दूसरी इस तरह की मोटिवेशनल कहानी के लिए। तब तक के लिए सबको बाय बाय।